गाइस एसपीजी कमांडोज को कौन नहीं जानता, और आप तो जानते हैं इनकी जॉब और इनका काम इनको कितना ज्यादा प्यारा होता है। ये चाहे तो किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। और गाइस इनको किसी की इंफॉर्मेशन लेने की या फिर किसी से पूछने की भी कोई जरूरत नहीं होती। ये सुरक्षा हमारे बड़े बड़े अधिकारियों को मिलती है। गाइस पीएम मोदी, राष्ट्रपति, कुछ ऐसे अधिकारियों को ये सुरक्षा मिलती है। गाइस ये एसपीजी कमांडोज कुछ ऐसे हथियारों से लैस होते हैं जिनसे कि इंसान को मौत के घाट भी उतारा जा सकता है। एसपीजी कमांडोज सबसे ऊपर पोस्ट में भी मानी जाती है। गाइस एसपीजी कमांडोज को किसी की परमिशन या फिर किसी का आदेश मानने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर इन्हें कहीं पर खतरा महसूस होता है तो वो किसी को भी मार सकते हैं ऑन द स्पॉट, और इन पर कोई भी केस नहीं करेगा। सिक्योरिटी करने के टाइम पर ये इतने ज्यादा सतर्क होते हैं कि कोई पंछी भी उड़ के जाए उसको भी महसूस कर सकते हैं। पीएम मोदी जी के पास ये 24/7 मौजूद रहते हैं, चाहे कार में हो या फिर चलते हुए, ये हमेशा उनके पीछे ही रहते हैं। एसपीजी के बिना मोदी जी हमारे अधूरे हैं, क्योंकि यही हैं जो उनकी सुरक्षा करते हैं। गाइस भारत में कई एसपीजीस होते हैं। कुछ एसपीजीस सुरक्षा करते हैं उन चीज़ों की जो पहले से स्थायी हैं, और कुछ एसपीजीस उनकी सुरक्षा करते हैं जो हमारे नेता हैं। उसी तरह एसपीजीस की अलग अलग ट्रेनिंग भी कराई जाती है। जो हमारे पीएम मोदी जी हैं उनके एसपीजीस की ट्रेनिंग कुछ ज़्यादा ही हार्ड होती है, और जो उन ट्रेनिंग को पास कर लेता है उसी के अकॉर्डिंग उसको जॉब मिलती है। एसपीजीस पे काफी सारी गन और उनके हर एक आउटफिट एक हथियार है जिसको वो जंग के दौरान यूज करते हैं। गाइस एसपीजी सबसे खास और जरूरी फोर्स है। गाइस आपने कभी सोचा है कि जो एसपीजीस के पास जो ब्रीफ केस होता है और जो वो गॉगल्स पहने रहते हैं उनके अंदर आखिरकार होता क्या है? एसपीजीस हमेशा इसे लेके क्यों चलते रहते हैं? आखिरकार इस ब्रीफ केस में होता क्या है? और साथ ही साथ ये काला चश्मा लगाए क्यों रखते हैं? गाइस काफी लोग मानते हैं कि इसमें मशीन गन या मिनी गन जैसी बारूद वगैरह लेके घूमते हैं मोदी जी के बॉडीगार्ड्स, लेकिन अफवाहों के माने तो इसमें करीबन 12 से 13 किलो वजन होता है। ब्रीफ केस में एक छोटा एंटीना और परमाणु बम का एक ट्रिगर है। दुनिया के किसी भी कोने में मोदी जी कभी भी बम फेंक सकते हैं। ये ब्रीफकेस एक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। कहते हैं जिसके पास भी ये ब्रीफकेस होता है वो मोदी जी के आसपास ही देखा जाता है। लेकिन गाइस ये सारी अफवाहें हैं। ये सूटकेस बहुत ही पतला दिखता है, और ये सूटकेस इसलिए होता है ताकि ये हमारे जो एसपीजीस कमांडोस हैं वो अपनी सुरक्षा कर सकें। असल में ये एक बुलेट प्रूफ शील्ड है जो मोदी जी और बॉडीगार्ड्स को खतरे से बचाते हैं, जिसे हमले के दौरान खोला जाता है। इसको खोलने के लिए एक बार इसे झटकना पड़ता है, फिर उसके बाद ये खुल जाती है। उसके बाद आपकी ये सुरक्षा करने के लिए तैयार है। और गाइस इसके अंदर एक सीक्रेट जगह भी होती है जिसमें गन या बारूद वगैरह रखे जाते हैं जिससे कि मोदी जी की सुरक्षा हो सके। वहीं इसमें मशीन गन वगैरह नहीं होती क्योंकि वो काफी ज्यादा भारी होती हैं, तो इसमें वो आएंगी ही कैसे? गाइस एसपीजी कमांडोस ये काला चश्मा क्यों पहनते हैं आखिर? तो इसका राज ये है कि जब कोई एक बारूद या फिर कोई चीज़ फटती है तो आंखें चौंधिया जाती हैं, जिससे कि ये अगर चश्मा पहनेंगे तो उससे इनकी आंखों की सुरक्षा होगी, और ये अपने साथ साथ हमारे पीएम को भी सुरक्षित रख पाएंगे। और इसका दूसरा कारण ये भी है कि अगर ये किसी को देखें तो उस इंसान को पता न चले कि ये उसी को देख रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दुश्मन इनको देख ना पाए, और अगर देख भी पाए तो ये उन्हें देख लें तो उन्हें पता ना चल पाए। ऐसे में ये गॉगल्स काफी सुरक्षादायक होते हैं। तो गाइस ऐसे में आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि अगर ये बैग सुरक्षा कवर है तो न्यूक्लियर बॉम्ब का ट्रिगर कहाँ है? गाइस परमाणु का ट्रिगर मोदी जी के पास नहीं होता है। पीएम को इसकी कोई अनुमति नहीं दी जाती कि वो ट्रिगर रखें। इसको छोड़ने की परमिशन सिर्फ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटीज को ही होती है। न्यूक्लियस का ट्रिगर कहीं भी किसी को भी नहीं मिल सकता। और वहीं आपको बता दें कि एसपीजी का गठन 1984 में किया गया था। गाइस इंदिरा गांधी की मौत के बाद एसपीजी का गठन किया गया था। एसपीजी कमांडोस बहुत ही ज्यादा फुर्तीले होते हैं और इनकी सेवा सिर्फ मेहमानों को और मोदी जी और बड़े बड़े नेताओं को दी जाती है। और ये एसपीजी कमांडोस एडवांस हथियारों से लैस होते हैं, और ये एसपीजी कमांडोस हाई लेवल की ट्रेनिंग लेके रखते हैं, और मोदी जी जहाँ भी जाते हैं उनके पीछे ये
चलते रहते हैं ताकि उनको कोई खतरा ना हो। और एसपीजी के शूटर्स आतंकवादियों को 1 सेकंड में मार गिराने के लिए सक्षम होते हैं। इन कमांडोज को यूएसए की सीक्रेट ट्रेनिंग दी जाती है। एसपीजी कमांडोज के पास MNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन, ग्रुप पिस्टल ऐसे एडवांस काफी सारे हथियार होते हैं। वहीं दोस्तों आइए ब्लू बुक और येलो बुक के बारे में जान लेते हैं, इसकी इतनी ज्यादा मीडिया में चर्चा क्यों है। तो दोस्तों ब्लू बुक एक तरीके से गाइडलाइन बुक है जिसमें किसी VVIP की नियम लिखे रहते हैं। अभी ब्लू बुक के अनुसार एसपीजी कमांडोज PM की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं और उसी ब्लू बुक की हर एक नियम को पालन करते हैं। इस ब्लू बुक में PM की सारी सुरक्षा करने की गाइडलाइंस लिखी रहती हैं और उसके हिसाब से ही प्रोटोकॉल फिक्स होता है। जैसे कि मान लीजिए PM जी कहीं जनसभा में जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा कैसे होगी। PM सड़क मार्ग से जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा कैसी होगी। अगर एयरवे से जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा का नियम का पालन किया जाएगा। और अगर किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं तो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी। यही सारी बातें इस ब्लू बुक में लिखी हुई हैं और दूसरी सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल के बारे में भी लिखा होता है। सो टोटली इसमें VVIP से जुड़ी हुई सारी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में लिखा होता है। दोस्तों आपको हम बता दें सिर्फ एसपीजी ही नहीं, पुलिस को भी इसके हिसाब से चलना पड़ता है। वहीं एक येलो बुक भी होती है दोस्तों, ब्लू बुक के अलावा येलो बुक भी होती है जिसमें VIP लोगों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी होती है, जैसे कि शासकों और मंत्रियों को कैसे सुरक्षा दी जाएगी और उनकी सिक्योरिटी में कितनी सारी चीजें लगेंगी। ये सारी चीजें येलो बुक में लिखी होती हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे मिलते हैं कहीं तुक्के में, तब तक के लिए बाय बाय।